ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। ठीक है, अच्छा, इसकी वीडियो नंबर 2 द क्लास 1, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। ठीक है, क्लास 1A ड्रग्स क्या होती है? दीज आर द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें 3 सब डिविजन्स है, A, B, C। ठीक है, अब मैं जो है थोड़ा जल्दी से डिफरेंस बता देता हूँ इन तीनों के बीच में कि ग्राफ में क्या डिफरेंट आएगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना इनकी ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 1A ड्रग्स, और बस हर एक टाइप की ड्रग्स करते हैं इनकी तीनों की। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये लें, ये नॉर्मल वेंट्रिकुलर कर्व है। ठीक है, और ये नॉर्मल वेंट्रिकुलर कर्व है। ठीक है, ये A1A इस पे ये जो है ना अब नॉर्मल ले ले, नॉर्मल ले ले। ठीक है, अब इसमें जो है ना 1B एक्ट करेगा, इस पर 1A एक्ट करेगा। 1C जो है ना ये वाला काम नहीं करता। ठीक है, 1A क्या करता है? इट ब्लॉक्स द फेज ज़ीरो रिएक्शन। फेज ज़ीरो रिएक्शन में क्या होता है? फास्ट Na चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो फास्ट Na चैनल्स की वजह से ये ऊपर कर जा रहा था। ठीक है, अब जब ये ब्लॉक हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, स्लोली स्लोली क्लियर, और आगे तो कर्व ठीक है वही नॉर्मल, तो ये कर्व हो गया। तो एक्सप्लेन करता हूँ इस कर्व को मैं पहले, लेकिन पहले मैं ये सेकंड IB का बता देता हूँ। IB क्या करते हैं? IB जो है वो फेज़ 3 वाले को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। फेज़ 3 में क्या होता है? कौन से सोडियम चैनल्स? Na स्लो चैनल्स। ठीक है, फेज असल में Na सोडियम चैनल स्लो चैनल्स इधर भी होते हैं, फेज़ 1 में भी होते हैं, फेज़ 2 में भी होते हैं, फेज़ 0 में भी है, फेज़ 1 में भी है, फेज़ 2 में भी है, और फेज़ 3 में भी है। लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसकी कहाँ पे होती है? फेज़ 3 पे होती है। ठीक है, फेज़ 3 पे इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी। यहाँ पे मेन चैनल कौन है? यहाँ पे फेज़ 0 पे फास्ट सोडियम चैनल, यहाँ पे कौन है? पोटेशियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स मोर प्रोमिनेंट है, सोडियम चैनल्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है? पोटेशियम और सोडियम चैनल्स प्रोमिनेंट है। ठीक है, अगर सिर्फ पोटेशियम इफ्लक्स होता ना तो ये ग्राफ जो है ना इस तरह नीचे चले जाता, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, सिर्फ पोटेशियम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ना ये कर्व जो है ना थोड़ा सा इस तरह बेंड हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये क्या है? फेज़ 3 रिएक्शन में स्लो जाने चांस। ठीक है, तो ये ग्राफ ये Na वाला इसी तरह सेम ही रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, अब स्ट्रेट मैंने बना दिया क्योंकि सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो गए। ठीक, क्लियर, समझ आ गई। तो इस तरह ये वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें क्या है? ये जो फुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना ये वाली एक्शन पोटेंशियल की, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जिसमें इस इतना टाइम लिया है इस वेंट्रिकल के इस एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म होने में। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मैंने ग्राफ बनाया है डॉटेड, इससे ये भी पता चलता है कि जैसे भी ये तो इस तरह कर दूँ मैं, ठीक है, ये रेड मैंने जो ड्रॉ किया ना, ये क्या है? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। मतलब कि इसके इस वाले पीरियड के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आए तो वो जो है ना काम नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी इम्पल्स ख़त्म कर लेगा। जिस तरह इस ग्राफ से इधर आ गया, इधर एक्ट कर लिया इसने, तो डायरेक्ट जो है ना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन काम कर लेगी। समझ आ गई? तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? फर्स्ट देखें, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ये थी। ठीक है, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या था? ये था। अब क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन यहाँ तक हो गई है। ठीक है, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हो गया? वो भी देखिए डिक्रीज हो गया। क्लियर, पहले इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना था? क्लियर, तो ये क्या करते हैं? दे डिक्रीज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड दे डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। क्लियर, यहाँ पे देखें, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन यहाँ तक था और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या था? यहाँ तक था। ठीक है, ये क्या है? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है और ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है। अब क्या हो गया?
एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन देखिए यहाँ तक आ गया, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, दे इंक्रीज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड दे इंक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो इन दोनों क्लास में ये फ़र्क है, ठीक हो गया। सी क्या करते हैं, सी भी फेज़ ज़ीरो को ही, इस क्लास 1 सी क्या है, ये भी फेज़ ज़ीरो को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इतना ख़ास ब्लॉक नहीं करते, ठीक है। ये फेज़ ज़ीरो ड्रग जो है, फेज़ सी ड्रग जो है ना, हम किस सूरत में यूज़ करते हैं, जब ये 1A 1B काम ना कर रहा हो, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट हो, उसमें जो है ना हम ये कर, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एन में डिफरेंट टाइप्स, एन में स्लो भी काम कर सकते हैं, इधर भी काम कर सकते हैं, इधर भी काम कर सकते हैं, मतलब वास्ट मेजॉरिटी भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट है और बंदा, अगर फॉर एग्जांपल लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब कि कोई भी ड्रग काम नहीं कर रही और बंदा डेथ की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन तो है ना, एक ये वाला, ठीक है। ट्राई तो कर सकते हैं, अगर हम ट्राई ना करें और खुदा ना खास्ता वो बंदा फौत हो जाए, ठीक है, तो इससे अच्छा है ना कि हम ट्राई कर लें। तो ये लास्ट रिजॉर्ट के लिए ये ड्रग यूज़ होती है, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 1A ड्रग्स। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास 1A ड्रग्स। क्लास 1A ड्रग्स में ये वाली 3 ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डिसोपेरामाइड। फर्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, क्विनिडीन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्विनिडीन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वही है कि फेज़ ज़ीरो को ब्लॉक करेंगे तो अब स्ट्रोक ऑफ द कर्व क्या है, वो क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और इसके अलावा क्या है, ये भी प्रोलॉन्ग हो गया, और इसके अलावा जो ये इधर फेज़ 4 था, फेज़ 4 को भी जो है ना ये ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये भी जो है ना स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा इनमें ये एक और ख़ास बात है कि ये पोटेशियम के चैनल्स को भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये फेज़ 3 पे भी थोड़ा बहुत काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हो गया, और फर्दर कर दें इस ड्रग को। ओके, तो थेरेपेटिक यूज़ मैंने कहा था कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में कहा था कि ये ऐसे नोड है, इससे ए बी नोड से इधर आगे जो है ना सबको जो है ना अपने अपने मतलब इम्पल्सिस कैरी आउट होती है, ठीक है। तो हर एक जगह पे जो है ना हर एक जो है ना अपनी इम्पल्सिस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एंटी रिथमियास क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करेंगे। तो ये किधर किधर यूज़ होते हैं, जो एट्रियल जो एट्रियम की वजह से जो एरिथमिया आएगी वो भी प्रिवेंट करेगा, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी प्रिवेंट करेगा, और उसके अलावा एवी नोडल भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इधर इसका फार्माकोकाइनेटिक्स भी बता देता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है और ये अच्छी तरह ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसलिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे इन ड्रग्स की। और ये जो है ना हिपैटिक एंजाइम से पास हो के क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट देते हैं, ठीक है। खुद भी एक्टिव है और जाके जो है ना लिवर से पास हो के इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मेटाबोलाइट एक्टिवेटेड है। तो इनका पेरेंट भी एक्टिवेटेड है, और इनका जो ये मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं ये भी क्या है, एक्टिवेटेड है, दोनों एक्टिवेटेड है। ओके, तो लास्ट क्या रहेगा इस ड्रग की, साइड इफ़ेक्ट्स रह गई, ठीक है। अच्छा, ये बात याद करें कि जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं ना, ये सारी क्या है, प्रो एरिथमिक्स भी हैं, ठीक है। प्रो एरिथमिक्स क्या मतलब कि खुद ये क्या करती है, एरिथमियाज भी कॉज कराएंगी, ठीक है, ये ड्रग्स एज अ साइड इफ़ेक्ट। अब ये क्या करता है, ये ऐसे नोडल ब्लॉक भी करता है, एवी नोडल ब्लॉक भी कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी कॉज करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं इसको। अच्छा, ये क्या करते हैं, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया से क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। एक फ्लटर होता है, एक फिब्रिलेशन होता है। फ्लटर क्या होते हैं कि टेकिकार्डिया हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, फिब्रिलेशन मतलब इरेगुलर रेट पे हो रहा है, ठीक है। कोई कांस्टेंट, ये नहीं मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन जिससे अब मतलब ये नॉर्मल है तो इस तरह ये फास्ट, अब ये क्या होगी, ये भी नॉर्मल है लेकिन फास्ट हो रही है तो फ्लटर हो गई। फिब्रिलेशन क्या है, बिल्कुल एबनॉर्मल हो गई, ठीक है। अच्छा, तो और इसके बाद क्या, ये एक और क्या है इसका, ए सिस्टली कॉज करेगा, ए मतलब नो,
सिस्टली क्या है, ऑब्वियसली द कॉन्ट्रैक्शन हार्ट फेज ऑफ द हार्ट है, तो जब ये नहीं होगा तो जो फ्लैट लाइन कर्व होगा, ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो रिलैक्सेशन कैसे होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो ब्लड फ्लो किस तरह होता है, बस फ्लैट लाइन कर्व आ सकता है, ठीक है। और ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होगा, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मतलब ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ ये वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ये ब्लड पड़ेगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये सारा ब्लड आउट हो जाएगा और ये वेंट्रिकल बिल्कुल खाली हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अब ये रिमूव ब्लड हो रहा है, एकदम से दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आ गई तो ये कैंसिल आउट हो गई, तो उसकी वजह से जो है ना स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाती है वेंट्रिकल में, ठीक है, ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा। और जो मैंने ये बता दिया था टॉर्सालिटी, ये क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये नॉर्मल ईसीजी तो ये होता है ना, ठीक है, ये क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, पूरी जो ये ईसीजी वेव क्या होगी, ये जो है ना इस तरह लगेगी, ठीक है, जस्ट लाइक QRS कॉम्प्लेक्स की तरह शो होगी, ठीक है। तो फुल ईसीजी क्या है, किस तरह शो होगी, QRS कॉम्प्लेक्स की तरह होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बस रीडिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ट्रक पे आते हैं, प्रोकेनामाइड। ओके, तो नेक्स्ट ट्रक करते हैं प्रोकेनामाइड। फर्स्ट इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वही क्विनिडीन की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो बस दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेम क्लास है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसको क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं इस ड्रग को, ठीक है। आईवी जो है ना हम नहीं देते, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन हो जाती है ऑफ दिस ड्रग, तो ये क्या कॉज करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है, ठीक है। एक दो पॉइंट, इसकी जो है ना हाफ लाइफ क्या है, बहुत शॉर्ट है, दैट इज़ अबाउट 2 to 3 आवर्स, ठीक। उसके अलावा जो है ना मेटाबॉलिज्म होती है इसकी लिवर में, क्या हो जाती है मेटाबॉलिज्म, ये प्रोकेनामाइड क्या है, प्रोकेनामाइड है प्लस एसिटाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है तो एसिटाइलेटेड हो जाते हैं, ठीक, क्या बन जाते हैं, एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, ठीक है, नापा। अब ये क्या हो जाएंगे, किडनी से एक्सक्रीट आउट, एलिमिनेट जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए किडनी से एलिमिनेशन हो रही है, तो अगर किडनी से एलिमिनेशन हो रही है लेकिन ठीक है, तो अगर किडनी अगर डिसफंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोज रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर डोज रिड्यूस नहीं करेंगे तो फिर एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो फिर हाँ बॉडी में हमारी काम ज़्यादा करेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या रह गया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहेगा, ये भी जो है ना एसिस्टली कॉज करेगा, जिसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होएगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी कॉज करेंगे, प्रोकेनामाइड से लेस कॉज करेंगे, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा कॉज करें, प्रोकेनामाइड भी जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कॉज करती है, लेकिन ये जो है ना थोड़े ज़्यादा कॉज करेंगे उसे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना सीनस डिस्टर्बेंस आती है, मतलब कि हेलो डिप्रेशन, hallucinations एंड साइकोसिस, ठीक है, ये सारे इसके हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग डिसोपेरामाइड। ओके, तो क्लास 1A में लास्ट ड्रग है डिसोपेरामाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दोज अपर 2 ड्रग्स, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, ठीक है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, ऑब्वियसली 1A क्लास है तो वो वाले काम तो करेंगे, तो इसके साथ ही ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है और पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव आइनोट्रोपी मतलब कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होकर, हार्ट के वेंट्रिकुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ कर देंगे। तो अगर कोई पेशेंट है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है, उसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्योर की तरफ है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे थे, कॉज कर रहे थे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और ये क्या कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है, क्लियर। अच्छा, तो अब इसके क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। ये है ना हम ओरली एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है, और इसमें जब जिस तरह ये ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो 50% ऑफ दिस ड्रग क्या होती है, अनचेंज जो है ना
अनचेंज मतलब जिस तरह ही बायो अवेलेबिलिटी जिस तरह ही है, विदाउट मेटाबॉलिज्म जो है ना अनचेंज किडनी में जाके क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। क्लियर। और जो रेस्ट है वो लिवर में पास हो जाएगी और अपना लेस एक्टिव मेटाबोलाइट बना देगी। लेस एक्टिव मेटाबोलाइट उसका क्या है, एन मोनो एन डी अल्काइलेटेड मेटाबोलाइट। मोनो मतलब वन, एन क्या मतलब उसकी प्रोटीन साइट पे जो है ना एन पोजीशन होती है, डी मतलब रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है, रिमूव हो गया, एन पोजीशन होती है। ठीक है, नोमेंक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिर ये जो मेटाबोलाइट बन गया। ठीक है, तो ये क्या लेस एक्टिव है, मेटाबोलाइट क्या है इसका लेस एक्टिव है देन द पैरेंट। ठीक है, तो पैरेंट क्या मोर एक्टिव है और ये लेस एक्टिव है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है ना उनसे डिफरेंट है। ब्लर विजन कॉज करेगा, ब्लर विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन ये कॉज करेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्लास 1A ड्रग होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, दैट इज क्लास 1B ड्रग्स। अब आते हैं क्लास 1B ड्रग्स पे। फर्स्ट क्या है, लाइडोकेन। लाइडोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये फेज़ 3 पे एक्ट करता है। फेज़ 3 क्या है, ये वाला फेज़ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्लो जो Na चैनल्स हैं उस पर जाके काम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, दे डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड दे डिक्रीज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसके अब क्या करते हैं, थेरेपेटिक यूज़ डिस्कस करते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, दीज लाइडोकेन्स क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, मतलब कि ब्लड सप्लाई कम है, उसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास आ रही हैं उस पर जो है ना हम ये ट्रीट करते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया है तो वो पेशेंट क्या इसके से सफ़र कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, इन मतलब वेंट्रिकुलर एरिथमियास को क्या करेंगे, 1+1B क्या करेंगे, क्योर करेंगे। और इसके अलावा क्या है, लाइडोकेन क्या है, क्लास 1B ड्रग है, क्लास 1A तो नहीं है। तो ये करते हैं कंडक्शन जो वो है ऑफ जो इम्पल्स हैं वो जो है ना स्लो नहीं करते। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना ये एवी नोड के जो एरिथमियाज आएंगे या फिर एट्रियल के जो एरिथमियाज आएंगे उसमें इतना कुछ ख़ास काम नहीं करेंगे। ठीक, ओके। तो अब इसका आगे जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। क्लास 1B ड्रग है तो इसमें जो है ना हम ओरली इसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जब लिवर में जब जाएगा मतलब ओरली जब देंगे तो डायरेक्ट मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाएंगे। लिवर में क्या हो जाएगी, इसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो जाएगी और डायरेक्ट जो है ना मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। और ये ड्रग क्या हो जाती है, डी एल्काइलेटेड हो जाती है और फिर एलिमिनेट हो जाती है बाय लिवर राउट, मतलब फीकल राउट से रिमूव हो जाएगी। लिवर से बिलियरी सेक्रेशन से वापस जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ये ड्रग जो है ना IV दे देंगे। IV क्या है, लिवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। इसकी वजह से हमारे ब्लड में जो है ना डोज ठीक होगा। ठीक है, और ये ड्रग जो है ना ऑब्वियसली देखिए अब ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, जो तो फिर जो दोबारा लिवर से जब पास होगी तो फिर क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, तो अगर कोई डिजीज़ है लिवर का, ठीक है, ये लिवर है, अगर ये लिवर डिजीज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम इस लाइडोकेन का डोज डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, लिवर मेटाबॉलिज्म से उसकी इनएक्टिवेटेड हो रही है, डीएल्काइलेटेड हो गए। ठीक है, फिर एलिमिनेट हो रहे हैं। तो जब लिवर ही फंक्शनल नहीं है तो फिर ये एलिमिनेट क्या होगा, नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगी तो मतलब कि डोज हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली प्लाज्मा में लेवल इंक्रीज़ रहेगा, तो काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डोज रिड्यूस करेंगे या कोई और ड्रग्स हैं जो कि लिवर की ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये लिवर है, लिवर में ब्लड के थ्रू जाएगा ना। अब अगर लिवर में ब्लड फ्लो ही डिक्रीज़ हो गया तो वो कम जाएगी वो ड्रग, और एलिमिनेट भी ड्रग कम जा रही है, इधर क्या थी ज़्यादा जा रही है ड्रग।
तो ड्रग कम जा रही है तो एलिमिनेट भी कम होगी, इधर एलिमिनेट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर लिवर पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो उसमें हम डोज एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इन दो आखिरी ड्रग्स को एक साथ ही कर लेता हूँ मैं, जो कि सिमिलर है इनके एक्शन और सब कुछ। अच्छा, इन दोनों का भी जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना सिमिलर टू द लाइडोकेन है, ठीक है, बिल्कुल सेम सिमिलर है। और ये जो है ना ये भी जो है ना वेंट्रिकुलर जो टैकीकार्डिया के पेशेंट है उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दोनों में दे सकते हैं, लेकिन अभी जो ये टोकेनाइड है, टोकेनाइड का जो है ना एक साइड इफेक्ट बस एक खास ये है कि ये क्या कॉज करता है, ये जो है ना पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस का क्या मतलब कि अगर ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है, ये नॉर्मल टिश्यू है और ये भी नॉर्मल टिश्यू है, अगर ये डैमेज हो गया है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक स्कार टिश्यू आ जाएगा। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस समझ आ रही है, ये फाइब्रोसिस हुई हुई है, ठीक है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। अच्छा, यहाँ पे बस एंड करते हैं क्लास 1B ड्रग्स, अब आखिरी करते हैं क्लास 1C ड्रग्स। ओके, तो लास्ट क्या है, क्लास 1C ड्रग फ्लिकेनाइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैंने कहा था कि क्लास 1C ड्रग्स क्या करते हैं, एक्शन, पोटेंशियल, ड्यूरेशन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इन दोनों में इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि फेज 0 में इसका काम होता है स्लोली अप स्ट्रोक ऑफ द, क्या होता है वो थोड़ा सा मार्कली क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। अब ये अगर फॉर्मल स्लोप है, क्लास 1C इस तरह कर रहे हैं, 1A इस तरह कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ा भी कर लेंगे, मतलब मार्कली थोड़ा सा बस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मैंने कहा था, एक और बात कहा था मैंने कि कोई भी अगर क्लास 1A और क्लास 1B या किसी भी ड्रग से ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या दे देंगे, क्लास 1C दे देंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब कि अगर लास्ट रिजॉर्ट के लिए ड्रग रखी हुई है तो इसकी बात ये हो गई कि ये यूज्ड व्हेन रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टरी टू अदर्स, ये बात ले लें। रिफ्रैक्टरी टू अदर्स मतलब अदर मतलब ट्रीटमेंट, इधर रिफ्रैक्टरी का क्या मतलब है, ये मतलब है कि किसी भी ड्रग या किसी भी मेडिसिन से ये जो अगर कोई भी अगर डिजीज़ है एरिथमियाज, ठीक है, एरिथमियाज, उसमें क्या हो रहा है, क्योर किसी से नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या दे देंगे, 1C दे देंगे, ठीक है, जो कि या तो है ना अच्छा साबित हो जाएगा, या अगर नहीं करना हुआ तो फिर वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये किन किन स्टेट्स में दे सकते हैं मैंने बता दिया, रिफ्रैक्टरी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास में दे सकते हैं, सही है। उसके अलावा इसके अलावा किन स्टेट में दे सकते हैं, पैरोक्सिस्मल एट्रियल फ्लटर, पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन, पैरोक्सिस्मल एट्रियल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, ठीक है। पैरोक्सिस्मल क्या मतलब कि एक सडन अटैक आ गया, सडन अटैक, ये सारे क्या हैं, एट्रियम के हैं। फ्लटर क्या होते हैं, फ्लटर मतलब कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज्ड है लेकिन इन रिदम है, ठीक है, रिदम में है, ठीक है, क्लियर। फिब्रिलेशन क्या है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज है लेकिन रिदम नहीं है। सुप्रा मतलब ऊपर वाली जगह, ठीक है। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब एट्रियल टैकीकार्डिया, ठीक है, क्लियर। सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर के ऊपर वाला, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर के ऊपर कौन होता है, एट्रियम ही होता है ऑब्वियसली, तो एट्रियल के यहाँ पे एट्रियम नहीं है, सुप्रा वेंट्रिकुलर ही एट्रियम, मतलब दोबारा एट्रियम लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, तो इनमें जो है ना ये यूज़ होगा। अब आते हैं फर्दर अबाउट दिस ड्रग। अच्छा, तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है, बस वही ओरल एब्जॉर्प्शन है और इसकी जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन मिनिमल है, ठीक है, वो तो बस ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी मिनिमल है। मेन बात इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। मैंने कहा था कि हम रिफ्रैक्टरी टू अदर दे दीजिए और ट्रीटमेंट नहीं होगी तब भी ये देंगे, ठीक है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये नेगेटिव आयोनोट्रोपिक
ड्रग्स हैं, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। आइनोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो हार्ट के वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है, ठीक है, किसी से भी ठीक नहीं हो रहा, रिफ्रैक्टरी टू अदर ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो फिर हम ये यूज़ कर दिए, उससे क्या होगा, या तो ट्रीट होगा या ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। दो ही केसेस है, क्योंकि अगर किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो चांस के थ्रू हम ले तो लिया हमने, तो यह डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर बहुत मतलब नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है ना, ठीक है, अगर हार्ट की कंडीशन डिक्रीज़ कर रहे हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत ख़राब है, ठीक है। तो बस पेशेंट पे डिपेंड करेगा, और इसलिए जो है ना इसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही फिर जो है ना ये यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने कहा था रिफ्रैक्टरी टू अदर्स, ठीक है। जब और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किसी से ट्रीट नहीं हो रहा, फिर जो है ना हम ये क्लास यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्लास 1A B C द NA चैनल ब्लॉकर्स।